सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज आपको कक्षा 12वीं वितान भाग 2 अतीत में दबे पांव पाठ का नाम क्या है? अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। ऐसे कालांश में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम अतीत में दबे पांव जो पाठ है, जिसके लेखक कौन बताया? ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे आज हम? बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, क्या रहेगा कि अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का नाम क्या है भाई? ओम थानवी। क्या नाम है बच्चों? ओम थानवी। अगला प्रश्न है, ओम थानवी के द्वारा लिखे गए पाठ का क्या नाम है? तो ओम थानवी जो है लेखक, इनके द्वारा लिखे गए पाठ का नाम क्या है भाई? अतीत में दबे पांव। क्या है बच्चों? अतीत में दबे पांव। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, अतीत में दबे पांव पाठ ओम थानवी की किस कृति से लिया गया है? किस कृति यानी रचना से लिया गया है। यानी ये तो समझ में आ गया कि अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है बच्चों? कौन है? ओम थानवी। लेकिन अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई अतीत में दबे पांव पाठ ओम थानवी की किस कृति से लिया गया है? हाँ जी, तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? मोहनजोदड़ो का इलाका किस प्रांत से मिलता जुलता है? मोहनजोदड़ो का जो इलाका है वो किससे मिलता जुलता है भाई? राजस्थान से। किससे बच्चों? राजस्थान से मिलता जुलता इलाका माना जाता है। किसका? मोहनजोदड़ो का। क्यों? क्योंकि जैसे राजस्थान में अधिक गर्मी या फिर अधिक सर्दी और खुला आसमान और खुले खुले सड़क और चौराहे जिस प्रकार से दिखाई देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है ना, तो ठीक इसी प्रकार से वहां की जो जमीनों की तरह से जो है राजस्थान के समान मोहनजोदड़ो का जो इलाका था वो किसके समान लगता था? राजस्थान के समान मानते हैं कौन? लेखक ओम थानवी। तो ओम थानवी ने राजस्थान के समान मोहनजोदड़ो का इलाका माना है, प्रांत को माना है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में कुंड बने हुए हैं। अब कुंड किस चीज के बने हुए हैं? तो हम सिर्फ उत्तर को याद करेंगे। कुंड इनके किससे बने हुए? पक्की ईंटों से। किससे बच्चों? पक्की ईंटों से जो है इनके कुंड बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए संभावित शब्द कौन सा मिला है? कौन सा मिला है भाई? मेलुहा। क्या है ये बच्चों? मेलुहा। क्या है? मेलुहा। और प्रश्न क्या है? मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं उनमें मोहनजोदड़ो के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो क्या है? किस कौन सा शब्द है वो? मेलुहा। क्या नाम है बच्चों? मेलुहा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोलेज और प्रिस्टस माना जाता था। कोलेज और प्रिस्टस
जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भाई किसको माना जाता था? तो किसको माना जाता था? सटी हुई यज्ञशालाओं को। किसको बच्चों? सटी हुई यानी ऐसे नजदीक नजदीक सटी। हाँ जी, तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? मोहनजोदड़ो सभ्यता में सीढ़ियां किसकी बनी होती थी? सीढ़ियां किस चीज की बनी होती थी वहां पर? लकड़ी की। किस चीज की बनी होती थी बच्चों? लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई होती थी। तो अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद प्रयोग में किस काम में लिए जाते थे? किस काम में लिए जाते थे भाई? ऊंट गाड़े में। किसमें बच्चों? ऊंट गाड़े में प्रयोग किए जाते थे। किनको? हवाई जहाज जो थे उनके जो वो पहिए होते थे, जो वो उतर जाते थे, पुराने हो जाते थे, थोड़े घिस जाते थे, तो उस समय उन पहियों को किसमें प्रयोग किया जाता था? ऊंट गाड़े में प्रयोग किए जाते थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन कर्ता कौन थे? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी खुदाई करने वाले कौन थे? उत्खनन कर्ता मीन्स खुदाई करने वाले कौन थे? कौन थे भाई? राखल दास बनर्जी। कौन थे बच्चों? राखल दास बनर्जी जो है, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सुए किस चीज के बने होते थे? सुए किस चीज के बने होते थे भाई? तांबे के। किस चीज के? तांबे के बने हुए होते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ बसे थे? कौन सा प्रश्न है ये? हमारा 17वां प्रश्न है। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा थे वो बसे हुए कहाँ थे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर बच्चों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा बसे हुए थे। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का फैलाव कितने क्षेत्र में माना जाता है? यानी कि लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में माना जाता है। यानी कितनी दूरी तक फैला हुआ था ये? 200 हेक्टेयर क्षेत्र। कितना बच्चों? 200 हेक्टेयर क्षेत्र तक ये फैलाव माना जाता है। किसका? मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट है अगला 19वां प्रश्न देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो पाठ में किन शब्दों की बहुलता है? जैसा कि हमने मोहनजोदड़ो पाठ पढ़ा था, अतीत में दबे पांव पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था? इसमें किन शब्दों की बहुलता मिल रही है? विदेशी शब्दों की। किन शब्दों की बच्चों? विदेशी शब्दों की बहुलता मिलती है। बहुलता यानी ज्यादातर जो है इसमें विदेशी शब्द हमें दिखाई देते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो पाठ में। 20वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता में रंगरेज का कारखाना कहाँ? किसका कारखाना बच्चों? रंगरेज का कारखाना कहाँ स्थित है? रंगरेज का कारखाना कहाँ भाई? माधव। क्या? माधव स्वरूप वत्स हिस्से में। कहाँ? माधव स्वरूप वत्स हिस्से के अंदर रंगरेज का कारखाना स्थित है। कहाँ बच्चों? माधव स्वरूप वत्स। क्या बताया? माधव स्वरूप वत्स हिस्से में जो है क्या है? मोहनजोदड़ो सभ्यता के रंगरेज का कारखाना स्थित है, मिलता है। अगला 21वां प्रश्न हम कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन का वर्ष बताइए भाई मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, इसकी खुदाई का कार्य जो है किन दिनों में या किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था बच्चों? उत्तर क्या है हमारा? 1922 के अंदर जो है उत्खनन का कार्य किया गया
कब किया गया था? 1922 में उत्खनन का कार्य किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ओम थानवी जी के द्वारा रचित लिखा गया पाठ अतीत में दबे पांव के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और क्योंकि वितान के इस पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न ही आने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आशा करती हूँ आप शीघ्र ही एक ही रीडिंग के माध्यम से इन्हें याद कर लेंगे। तो धन्यवाद।